नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आईआईएम व भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के साथ महाकुंभ के द्वारा राष्ट्र निर्माण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीधी तस्वीरें। जो जानवर होते हैं, भैंस, गाय, ये नदी में स्नान करते हैं, गोबर करते हैं, तो उसके कारण भी फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा बढ़ती है, काफी ज्यादा बढ़ जाती है। या इसके कारण ये बढ़ रहा है, या फिर कोई अन्य कारण है कि नदी पहले से प्रदूषित है। हम लोगों ने 12 जनवरी से लेकर के और 26 फरवरी बीच में संगम में जब भी फीकल कोलिफॉर्म के नमूने लिए, ये हमेशा, यानी संगम में ये 100 तक आ रहे थे, यानी जो 2500 से नीचे होना चाहिए था वो 100 तक आ रहा था। हां, इसकी मात्रा उस जगहों पर हमें, जब हम काफी ऊपर आते थे और जहां पर अक्सर हम लोग देखते हैं सामान्य दिनों में कि लोग अपने भैंस को इस पार से उस पार ले जा रहे हैं या भैंस वहां छोड़े हुए हैं, तो हो सकता है कुछ सैंपल वहां के रहे होंगे जिसमें 1200-1300 तक वो फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा वहां मिल रही थी। शेष अन्य स्थलों पर भी बहुत सारी जगह पर ये चीजें हम लोग लगातार उसकी निगरानी कर रहे थे, और जिसमें हम लोगों ने इसको चैलेंज किया था कि भाई आपके जो नमूने हैं ये गलत हैं, आप हमारे सैंपल को लीजिए, और हमारी टीम आपको इसको चैलेंज कर रही है। 2 लैब्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप इसके अनुसार इसको देखिए। अंततः सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड को इसके बारे में, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इसके बारे में बात को मानना पड़ा था। ये आयोजन आर्थिकी के बहुत बड़े आधार भी बनते हैं, और खासतौर पर इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि रोजगार का सृजन कितने बड़े पैमाने पे होता है और कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन का आधार बनता है। अलग अलग प्रकार की नए चीजें देखने को मिले। छोटा सा उदाहरण मैं आपको उपलब्ध कराता हूं कि एक सज्जन आए थे हमारे पास, उन्होंने कहा कि साहब मैं एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं कुंभ में। हमने कहा भी किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट है? उन्होंने कहा साहब मैं वहां पे 12 ज्योतिर्लिंग का एक रेप्लिका बनना चाहता हूं। तो मुझे भी लगा भी कौन आना चाहेगा, एक 12 ज्योतिर्लिंग जिसको दर्शन करना होगा उन 12 ज्योतिर्लिंगों में जाके दर्शन करेगा, यहाँ रेप्लिका बना के क्या करेगा। लेकिन हमने उसको प्रेरित किया कि भाई ठीक है, अगर आप, जो कि प्रधानमंत्री जी की रुचि है, तो हमने कहा भी जितना भी रॉ मटेरियल है, स्क्रैप का जितना भी स्टील, लोहा है या टायर है या फिर जितना भी एल्यूमिनियम, जितना भी इस प्रकार का जो है मटेरियल है, उसका उपयोग करते हुए अगर आप बनाते हैं तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। नगर निगम से कहा गया कि भाई आप इसको इसमें सपोर्ट करो, इसमें देखो, इनसे बातचीत करो। तो नगर निगम प्रयागराज ने उनके साथ कहा, तो प्रयागराज से उन्होंने 11 एकड़ लैंड मांगी। उन्होंने बताया मैं 12 ज्योतिर्लिंगों को बनाऊंगा और 6 अन्य महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों को की रेप्लिका तैयार करूंगा, और उसको मैं वहां मूर्ति या कोई ज्योतिर्लिंग नहीं रखूंगा, बाहर ही मंदिर का वो बनाऊंगा, ढांचा तैयार करूंगा, और बाहर एक वीडियो स्क्रीन के माध्यम से प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में उसके बारे में बताऊंगा। ये ज्योतिर्लिंग ठीक उसका कोऑर्डिनेट वही होगा जो जहां पे जिस कोऑर्डिनेट के साथ स्थित है भारत के अंदर। हमने ओके किया, उसने बनाया। जनवरी फर्स्ट वीक में मैंने उसको उद्घाटन भी किया। 10 जनवरी से 31 जनवरी तक उसने जितना इन्वेस्ट किया था वो पूरा पैसा अपना कमा चुका था। 14 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किया था, 14 करोड़ की उसकी कमाई हो गई थी। हैं? हाँ, उसके बाद तो प्रॉफिट ही है, और वो आज भी चल रहा है। यानी ये तो मैं 21 दिनों की बात कर रहा हूं, वो 26 फरवरी के 27 फरवरी तक लगातार वैसी भीड़ चलते रही उसमें। तो यह एक अपने आप में उदाहरण है। ऐसे ही आप किसी भी उसको देखेंगे, वहां पे अपने आप में एक अद्भुत वो है कि कैसे वहां पर अलग अलग तबके के लोगों ने अपनी आजीविका का एक नया माध्यम बनाया था। तो जो जिस भाव से गया उसको उस प्रकार की दृष्टि वहां देखने को मिली, उस प्रकार की सृष्टि भी उसको देखने को मिली।
और महाकुंभ के आयोजन के बहुत सारे सबक हैं। हमें धैर्य के साथ इस प्रकार के आयोजन के साथ जुड़ना होगा। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य खोए बगैर नए मार्ग हमें देखने पड़ेंगे और प्रकृति के उन नियमों का पालन करना पड़ेगा जो पहले से हमारे सामने मौजूद हैं। जैसे नदी का प्रवाह है, आप छेड़ोगे तो उसके दोनों परिणामों के बारे में हमें पहले से इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे ही भीड़ का भी प्रवाह होता है, उसको या तो उसकी राह चलने दो, उसको मार्ग दीजिए जाने के लिए आगे, और नहीं तो फिर वह कहीं ना कहीं भगदड़ का कारण जरूर बनेगा। मुझे अच्छा लगा कि भारतीय डाक सेवा से जुड़े हुए आप सभी अधिकारीगण इसमें रुचि लिए और IIM लखनऊ में आप लोगों ने यहाँ पर आकर के आज इस संवाद के कार्यक्रम में मेरे साथ भी आपको यहाँ पर जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं प्रोफेसर सब्यसाची सिन्हा जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।